कभी ये सोचा है कि हमारे पूर्वज जो एक एक निवाले के लिए शिकार पर निर्भर थे, उन्होंने अचानक खेती करना कैसे शुरू कर दिया? आज हम इतिहास की इसी सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाएंगे। ये कहानी है उस महान बदलाव की जिसने इंसान को शिकारी से किसान बनाया और सच पूछिए तो हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। देखिए, हम जो भी खाते हैं ना, चाहे वो चावल हों, सब्जियां हों या कुछ और, इन सब की जड़ें हजारों साल पुराने एक बहुत बड़े फैसले से जुड़ी हैं। ये वो फैसला था जिसने इंसानी कहानी का रुख ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही है कि इंसान ने ये जबरदस्त छलांग लगाई तो लगाई कैसे? शिकार पर जीने से लेकर फसलें उगाने तक का ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ? चलिए एक एक करके सुराग ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी का, इस पूरी क्रांति का जो सबसे बड़ा सुराग है ना, वो एक शब्द में छिपा है, डोमेस्टिकेशन, यानी पालतू बनाना। ये वो कला थी जिससे हमारे पूर्वजों ने जंगली पौधों और जानवरों को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना सीख लिया। और यकीन मानिए, बस इसी एक चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हाँ, पर एक बात साफ है, ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया। इसकी शुरुआत हुई थी करीब करीब 12,000 साल पहले, और फिर मेहरगढ़ जैसे पहले खेती करने वाले गांव बसने में उसमें भी और 4,000 साल लग गए। मतलब ये एक बहुत ही धीमी, हजारों साल लंबी चली एक क्रांति थी। तो ये डोमेस्टिकेशन आखिर था क्या? देखिए, ये एक बहुत ही धीमा और सोचा समझा प्रोसेस था। हमारे पूर्वजों ने गौर करना शुरू किया। उन्होंने उन पौधों को चुना जिनके दाने बड़े होते थे, उन जानवरों को पाला जो शांत स्वभाव के थे, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो धीरे धीरे कुदरत को ही अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल रहे थे। और इसका जो नतीजा निकला ना, वो वाकई कमाल का था। जंगली जानवरों के जो बड़े बड़े दांत और सींग हुआ करते थे, वो धीरे धीरे छोटे हो गए और उनका स्वभाव भी शांत हो गया। दूसरी तरफ जंगली अनाज की जो बालियां कमजोर होती थीं, वो मजबूत हो गईं, उनके दाने भी बड़े हो गए। मतलब इंसानों को अब पहले से कहीं ज्यादा खाना मिलने लगा था। तो फिर कौन थे इंसान के ये पहले साथी? जानवरों में थे कुत्तों के जंगली पूर्वज जो शिकार और रखवाली में काम आते थे, और खाने के लिए गेहूं, जौ, भेड़ और बकरियां। बस इन साथियों ने मिलकर खाने का एक ऐसा पक्का इंतजाम कर दिया कि अब दर दर भटकने की जरूरत खत्म हो गई, और यहीं से बस्तियों की शुरुआत हुई। अब जाहिर सी बात है, जब आप खेती करेंगे तो आपको एक जगह टिक कर रहना ही पड़ेगा, और बस इसी जरूरत ने स्थायी बस्तियों और घरों को जन्म दिया। देखिए, इसकी वजह बहुत सीधी सी है। सबसे पहले लोगों ने बीज बोए। अब फसल की देखभाल के लिए उसे पानी देने और जानवरों से बचाने के लिए वहीं रुकना पड़ा। फिर फसल कटी तो अनाज को जमा करके सुरक्षित रखना था। तो इस पूरे साइकिल का मतलब ही ये था कि अब एक जगह टिकना ही होगा, और बस यहीं से घर बनाने की शुरुआत हुई। पर सवाल ये है कि हमें ये सब बातें पता कैसे चलती हैं? जवाब है जमीन के नीचे दबे सबूत। हमारे पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स जब मेहरगढ़ या बुरज़ाहोम जैसी जगहों पर खुदाई करते हैं तो उन्हें जले हुए अनाज के दाने मिलते हैं, जानवरों की हड्डियां मिलती हैं, और ये चीजें उस जमाने के लोगों की पूरी कहानी बयां कर देती हैं। अब देखिए, जब जीने का तरीका बदला तो नई नई चीजों की जरूरत भी पड़ी। खेती के लिए जमीन साफ करनी थी तो उसके लिए पहले से बेहतर पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों की जरूरत पड़ी। इसीलिए इस दौर को नवपाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज कहते हैं। और हां, अनाज को पीसने के लिए ओखली और मूसल जैसे नए औजार भी तो बने। तो हमने ये तो समझ लिया कि वो क्या खाते थे और कैसे रहते थे, पर अब ये जानते हैं कि वो लोग कौन थे, उनका समाज कैसा था, वो एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी कैसे जीते थे। ये जो शुरुआती गांव थे ना, इनका समाज जनजाति या ट्राइब्स में बटा था। ये असल में एक दूसरे से जुड़े हुए परिवारों के छोटे छोटे ग्रुप होते थे, और ये लोग खेती से लेकर अपनी सुरक्षा तक हर एक चीज के लिए एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर थे। और हाँ, उनके रोज के काम भी तय थे। आमतौर पर औरतें खेतीबाड़ी का ज्यादातर काम संभालती थीं, मर्द बड़े जानवरों के झुंड चराने ले जाते थे, और बच्चे वो छोटे जानवरों की देखभाल में हाथ बटाते थे। लेकिन जब मिट्टी के बर्तन बनाने या घर बनाने जैसा कोई काम होता तो पूरा का पूरा समुदाय मिलकर उसे करता था। इन समाजों की एक बहुत ही खास बात थी उनकी एकता, उनका मिलजुल कर रहना। जमीन, जंगल, पानी, ये सब किसी एक की मिल्कियत नहीं थी, बल्कि पूरे कबीले की दौलत मानी जाती थी। अमीर और गरीब के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं था, जो कि बाद के समाजों से एक बहुत ही अलग बात है। चलिए
अब इस पड़ताल के सबसे गहरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ चलते हैं। आखिर ये प्राचीन लोग जिंदगी और मौत के बारे में क्या सोचते थे, और इसका जवाब हमें उनकी कब्रों से मिलता है। और इस मामले में हमारा सबसे बड़ा सबूत है मेहरगढ़। आज के पाकिस्तान में मौजूद ये जगह दुनिया के सबसे पुराने गांवों में से एक है, और यहां से हमें उस जमाने के लोगों की सोच और उनकी मान्यताओं के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। पुरातत्वविदों के लिए ना जमीन की परतें इतिहास की किताब की तरह होती हैं। मेहरगढ़ में भी ऐसा ही है। जब वो सबसे निचली यानी सबसे पुरानी परत खोदते हैं तो वहां जंगली हिरण और सुअर की हड्डियां मिलती हैं, मतलब वो शिकारी थे। फिर जब वो ऊपर की यानी बाद की परतों को देखते हैं तो भेड़ बकरियों और फिर मवेशियों की हड्डियां मिलने लगती हैं। ये शिकार से पशुपालन की तरफ एक बहुत बड़ा और साफ बदलाव दिखाता है। लेकिन मेहरगढ़ में जो सबसे हैरान करने वाली चीज मिली है वो है वहां की कब्रें, क्योंकि ये कब्रें हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि वो मृतकों को कैसे दफनाते थे, बल्कि ये उनकी सोच, उनकी रूहानी मान्यताओं की भी एक झलक देती हैं। जैसे कब्र में एक मृतक के साथ कई बकरियों को भी दफनाया गया था। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि अगली दुनिया के सफर में उसे खाने पीने की कमी ना हो। ये इस बात का कितना बड़ा सबूत है कि वो लोग मानते थे कि मौत अंत नहीं है। तो इस तरह के दफन का आखिर मतलब क्या निकलता है? सोचिए जरा, खाने पीने के सामान के साथ किसी को दफनाना, ये साफ तौर पर मौत के बाद की जिंदगी में एक गहरे यकीन की तरफ इशारा करता है। एक ऐसी दुनिया जहां शायद इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी। तो चलिए अब इन सारे सुरागों को जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हजारों साल पुरानी इस क्रांति का आज हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है। 12,000 साल, इतने साल पहले यह महान इंसानी बदलाव शुरू हुआ था। यह सिर्फ खेती की शुरुआत नहीं थी, यह हमारी सभ्यता, हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत थी। हमारे आज के शहर, हमारी तकनीक, हमारा समाज, सब कुछ उसी नींव पर खड़ा है जो उन पहले किसानों ने रखी थी। तो आखिर में एक सवाल आता है, जिस तरह खेती की क्रांति ने इंसानी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, क्या आज हम भी किसी ऐसी ही बड़ी क्रांति के बीच जी रहे हैं? शायद ये डिजिटल क्रांति हो या कोई और। सोचने वाली बात है कि आज से हजारों साल बाद इतिहासकार हमारे इस दौर के बारे में क्या कहेंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।